हाय, आई एम हिमांक एंड आई एम योर फोटोग्राफी कोर्स ट्रेनर। ये जो हमारा चैप्टर 5 है, इसमें हम बात करेंगे अपर्चर के बारे में। तो मैंने कोर्स की स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको बताया था एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है शटर स्पीड, देन अपर्चर एंड देन आईएसओ। और ये 3 बेसिक पिलर्स होते हैं हमारी फोटोग्राफी के, जो ये डिसाइड करते हैं कि फ़ोटो ब्राइट होगी या डार्क होगी। शटर स्पीड के बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा और आईएसओ के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो ये लेसन होने वाला है आपके अपर्चर के बारे में और साथ ही आपके कैमरा के मोड के बारे में, यानी अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो हमेशा की तरह बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको अपर्चर के बारे में समझाऊंगा, आपको बताऊंगा अपर्चर किस तरह से हमारी हेल्प करता है और हमें किस तरह से अपर्चर की सेटिंग्स को सीखना चाहिए ताकि हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स को बहुत अच्छा क्लिक कर सकें। इस वाले लेसन में हम बात करें अपर्चर के बारे में। अब आपके कैमरा में AV या A ऐसा आपके मोड डायल में सिंबल होगा हमारा अपर्चर प्रायोरिटी मोड में। ये मोड शटर प्रायोरिटी मोड की तरह ही काम करता है। इसमें आप अपना अपर्चर खुद से सेट कर सकते हो, लेकिन बाकी की 2 सेटिंग्स आपका कैमरा डिसाइड करेगा। तो अपर्चर सीखने के लिए, अपर्चर के बारे में सीखने के लिए ये मोड सबसे अच्छा है। जो हमारा अपर्चर होता है ना, वो होता है लेंस की ओपनिंग। एक तरह की विंडो होती है लेंस में, जिसके थ्रू लाइट हमारे कैमरा सेंसर तक जाती है, यानी हमारे इमेज सेंसर तक जाती है। और अपर्चर को हम एफ स्टॉप नंबर में मेज़र करते हैं। मोस्टली ये 1.2 F से लेके 32 F तक होता है। एंड जो अपर्चर वैल्यू होती है ना, ये हमारे कैमरा पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है हमारे लेंस पे कि हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हमारा 18x55 mm f/2 5.6 लेंस है। अब ये हमारा किट लेंस होता है। ये मोस्टली कोई भी आप DSLR लोगे तो मैक्सिमम DSLRs के साथ आपको ये वाला लेंस मिलता है एज अ किट लेंस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, इसकी फोकल लेंथ है 18x55, ठीक है। तो 18 mm से लेके 55 mm तक इसकी फोकल लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक नंबर देख रहे हो 4 to 5.6। तो जब हम अपने लेंस की फोकल लेंथ 18 mm पे सेट करेंगे ना, तो जो उसका मिनिमम अपर्चर वैल्यू होगा वो 4 होगा। कि मिनिमम अपर्चर जो हम सेट कर सकते हैं वो f4 तक कर सकते हैं। और जब हमारी फोकल लेंथ 55 mm पे सेट होगी, तब हम जो मिनिमम हमारी अपर्चर की वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं 5.6। तो किसी भी लेंस पे जहाँ पे 4 या 5.6 ऐसा नंबर लिखा होता है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, तो वो उसका मिनिमम अपर्चर वैल्यू होता है कि मिनिमम इतने अपर्चर वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और लेंस का एग्जांपल देता हूँ। ये है कैनन का 50 mm लेंस। अब ये प्राइम लेंस भी कहते हैं इसको। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8, यानी इसका हम मिनिमम अपर्चर 1.8 तक सेट कर सकते हैं। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ f रहेगी इसमें, वो हमारी 1.8 रहेगी। तो जब हम बोलते हैं कि लेंस 1.8 लेंस है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो लोएस्ट अपर्चर होगा ना, वो 1.8 होगा। या फिर जो ये 18x55 mm लेंस है, उसके केस में हम बोलेंगे ये लेंस 4 लेंस है, यानी इसका मिनिमम अपर्चर वैल्यू 4 है। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हो जहाँ पे बताया हुआ है कि अपर्चर वैल्यू किस तरह से काम करती है। अब जो अपर्चर होता है ना, इसके 2 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो वो लाइट एडजस्ट करता है, दूसरा वो डेप्थ ऑफ फील्ड मेज़र करता है। अब वो कैसे? तो जो हमारा नंबर 1 है, यानी हमारा लाइट। अब जैसे आपको पता है कि कोई वाइड विंडो होगी तो वहाँ से ज़्यादा लाइट आपके रूम में एंटर करती है। हमारा कैमरा सेंसर तक कितनी लाइट जाएगी, तो उसे भी हमारा अपर्चर ही मैनेज करता है। अब आप देख रहे हो, जब हमारी f वैल्यू स्मॉल होती है, यानी f1.4, तो जो हमारा अपर्चर होता है ना, वो वाइड ओपन होता है। और जब हम अपना f स्टॉप नंबर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, तब हमारी जो अपर्चर होता है ना, वो नैरो होता जाता है, वो स्मॉल होता जाता है। तो आपको पता है कि जितना वाइड अपर्चर होगा उतनी वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, और जितना नैरो अपर्चर होगा वो उतनी कम लाइट को कैप्चर करेगा, यानी हमारी इमेज डार्क होगी।
तो जैसे जैसे हम एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे ओपनिंग भी छोटी होती जाएगी एंड लाइट हमारे सेंसर तक कम जाएगी, यानी हमारी इमेज डार्क होती जाएगी। तो अब आपको पता है कि जैसे हम अपने एफ स्टॉप वैल्यू को चेंज करते हैं ना, हमारे लेंस की ओपनिंग भी कम ज़्यादा होती है और उसी तरह लाइट या तो ज़्यादा हमारे कैमरा में एंटर होगी अगर एफ स्टॉप नंबर कम होगा, यानी हमारा अपर्चर वाइड ओपन होगा, और अगर हमारा अपर्चर वैल्यू ज़्यादा होगी यानी एफ स्टॉप नंबर ज़्यादा होगा और हमारा अपर्चर नैरो ओपन होगा, उतनी कम लाइट हमारे कैमरा सेंसर तक जाएगी। अब जो सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारे अपर्चर वैल्यू का, वो होती है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड को आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो कि हमारे सब्जेक्ट कितना फोकस में है और बैकग्राउंड में कितना बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है, इसे हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब हमारा अपर्चर वाइड ओपन होगा यानी हमारी एफ वैल्यू स्मॉल होगी, तो यहाँ पे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, यानी हमारा सब्जेक्ट फोकस में होगा और वो बैकग्राउंड से अलग से ही दिखेगा, मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी ब्लर होगा, बोके इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने एफ स्टॉप नंबर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा अपर्चर नैरो होता जाएगा, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट है ना, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी हमारा सब्जेक्ट और हमारा बैकग्राउंड दोनों सेम फोकल लेंथ पे रहेंगे, वो दोनों के दोनों सेम फोकस रहेंगे और हमें इमेज ज़्यादा शार्प मिलेगी। तो यहाँ पे जब हमारा एफ स्टॉप नंबर कम होगा यानी हमारा अपर्चर वाइड ओपन होगा, उस टाइम पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लर रहेगा, यानी हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। तो जैसे जैसे हम एफ स्टॉप नंबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होती जाएगी, यानी हमारा सब्जेक्ट और हमारे बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता जाएगा। मोस्टली जो बिग एफ नंबर्स होते हैं जैसे F16, F22, F32, ये हम लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास स्मॉलर नंबर्स होते हैं जैसे F2.8, F2, F1.4, ये सब हम अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो मैं इस फोटोग्राफ के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमारी अपर्चर वैल्यूज़ काम करती हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 फ़ोटोज़ हैं, सेम प्लेस पे सेम टाइम पे फ़ोटोज़ को क्लिक किया है, जस्ट वहाँ पे जो हमारी अपर्चर वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट फोटोग्राफ है वो f2.2 पे है, हमारी अपर्चर वैल्यू 2.2 थी। तो आप देख सकते हो जो हमारी हैट और सन ग्लासेस हैं ये फोकस में है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड पूरा ब्लर है, वहाँ अच्छे से बोके इफेक्ट है और हम आसानी से हमारे सब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हमारे बैकग्राउंड से। अब आप सेकंड फोटोग्राफ में देख रहे हो f5.6। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर था ना वो थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट आपस में मिल रहा है। अब आप जो हमारी थर्ड फोटोग्राफ है यानी f8.0, आप वहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ट्री था ना अब वो साफ साफ नज़र आ रहा है, जो कि इस फोटोग्राफ में ब्लर था। तो अब हमारा सब्जेक्ट और हमारा बैकग्राउंड दोनों आपस में मैच करने लगा है। और जो हमारी लास्ट फ़ोटो है जो f22 पे है, यानी जिस टाइम पे हमारा जो अपर्चर होगा वो बहुत ज़्यादा नैरो ओपनिंग पे होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा बैकग्राउंड है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों की दोनों फोकस में है और दोनों की इमेज शार्प है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अपर्चर वैल्यू हेल्प करती है हमें हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट करने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक फ़ोटोग्राफ है, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 5.6 यानी हमारे किट लेंस से फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो हमारा बैकग्राउंड इतना ब्लर नहीं है, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड आपस में एक दूसरे को मैच कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट अलग से शो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली फ़ोटोग्राफ प्राइम लेंस से ली हुई है, यानी f1.8 से ली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट हमें अलग से ही दिख रहा है। अगर कोई भी इस फोटोग्राफ को देखेगा उसका पहला ध्यान हमारे सब्जेक्ट पे ही जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जो f नंबर है वो स्मॉल हेल्प करता है जब हम कोई पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी लेते हैं या हम अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से स्टैंड आउट दिखाना चाहते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये फ़ोटोग्राफ मैंने शिमला में क्लिक करी थी और इस फ़ोटोग्राफ को मैंने f16 पे क्लिक किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ ना, मतलब जो मैं अपने फ़ोटोग्राफ में दिखाना चाहता हूँ वो सब कुछ शार्प होना चाहिए। मतलब मैं नहीं चाहता था कि किसी एक बिल्डिंग पे फोकस रहे और बाकी का बैकग्राउंड ब्लर होता जाए। अब आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो ये लास्ट माउंटेन तक आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। तो
तो आपको पता है माउंटेन्स में थोड़ी फोग होती है, तो इस करके ये लाइट होते जा रहे हैं, बट सब कुछ फोकस में है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग भी फोकस में है, ये बिल्डिंग भी फोकस में है, ट्रीज़ भी फोकस में है। एंड तो मेरा सारी पिक्चर, मेरी सारी इमेज शार्प है, फोकस में है। इसलिए जब भी आप कोई भी लैंडस्केप फोटोग्राफी करो तो मैं आपको बता दूं कि आप उसमें अपना एफ स्टॉप नंबर, जो भी आपके लेंस में सबसे बड़ा एफ स्टॉप नंबर अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करो, तो आपकी लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं लास्ट में आपको फिर से वही बताऊंगा कि किस तरह से हमारा अपर्चर हेल्प करता है हमारी लाइट एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। पहला है f2.8, देन f5.6 एंड f11। तो जो ये f5.6 है ना, ये जब भी आप अपने ऑटो मोड से कैप्चर करते हो ना, मैक्सिमम फ़ोटोज़ आपको f5.6 पे ही कैमरा क्लिक करके देता है। यानी जब भी आप अपना ऑटो मोड यूज़ करोगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिक अपने अपर्चर को 5.6 के आसपास ही सेट करता है, तो इसको हम मीडियम अपर्चर कहते हैं। तो हम इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, यानी f2.8 जो हमारा लार्ज अपर्चर होता है, लेकिन जो f नंबर होता है वो स्मॉल होता है, यानी अपोजिट होता है। सेम यहाँ पे हमारे पास स्मॉल अपर्चर है, लेकिन हमारा f वैल्यू नंबर बड़ा है, यानी वो f11। तो यहाँ पे देखो आप, जब हमारा लार्ज अपर्चर होगा यानी ओपनिंग वाइड होगी तो वो ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा, लेकिन जब हमारे पास स्मॉल अपर्चर होगा यानी ओपनिंग स्मॉल होगी अपर्चर की, तो वो लाइट कम कैप्चर करेगा, यानी हमारे इमेज सेंसर तक कम लाइट जाएगी। सेम जितना बड़ा हमारा एफ नंबर होगा उतना एरिया हमारा फोकस में ज़्यादा रहेगा, और जितना हमारा एफ नंबर स्मॉल होगा उतना ही हमारा सिर्फ सब्जेक्ट फोकस में रहेगा और हमारा बैकग्राउंड ब्लर होता जाएगा। यही लेसन है अपर्चर का, और बहुत सिंपल है ये। सो जो अपर्चर है ना, एक तो हमारी लाइट मैनेज करता है, इसके साथ ही वो फोटोग्राफर को क्रिएटिव कंट्रोल भी देता है कि इमेज में कितना फोकस होगा या फिर कितना ब्लर इफेक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपकी क्रिएटिव चॉइस है कि आपको किस तरह से फोटोग्राफ को क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया कि पोर्ट्रेट्स में आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है, तो आप स्मॉल एफ नंबर यानी लार्ज अपर्चर का यूज़ कर सकते हो। और जब आपको कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी हो या फिर आपको कोई स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी हो, तब आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत होती है, यानी स्मॉल अपर्चर और लार्ज एफ नंबर। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो अपर्चर है ना, वो फोकस नहीं करता। फोकस के लिए आपके कैमरा में फोकस पॉइंट्स होते हैं। जो अपर्चर होता है वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करता है कि क्या चीज़ फोकस में रहेगी और क्या चीज़ फोकस में नहीं रहेगी, ताकि आप दोनों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सको, और जो आपके व्यूअर्स आपकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं ना, वो उसका मैसेज ईजिली समझ सकें कि सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है। एक बात और, जितना हमारा सब्जेक्ट से डिस्टेंस कम होगा ना, उतना ही बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा होगा। यानी आप जितना अपने सब्जेक्ट के पास होंगे ना, उतना ही बैकग्राउंड ब्लर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यही छोटी छोटी बातें थी अपर्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि अपर्चर किस तरह से काम करता है। बहुत सिंपल है अपर्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे ISO के बारे में। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना वो मोशन में है और आप उसको अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने अपर्चर को नैरो कर सकते हो, यानी एक बिग एफ स्टॉप नंबर यूज़ कर सकते हो, जैसे f16 या f32। उससे क्या होगा, आपकी पूरी फोटोग्राफ शार्प होगी, आपकी पूरी फोटोग्राफ फोकस में होगी। तो अभी आपने देखा कि शटर स्पीड और अपर्चर किस तरह से काम करता है। अब हम जो लेसन 6 होगा उसमें हम बात करेंगे ISO के बारे में, और उसी के साथ हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड की प्रैक्टिस करो, फ़ोटोज़ खींचो, हमेशा की तरह मुझे टैग करो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको मॉनिटर भी कर सकूं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो इस चैप्टर को लेके या फिर किसी भी पिछले चैप्टर को लेके, आप मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @himang_creations। अब तक तो याद ही हो जाना चाहिए था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।